हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर दीपक सैनी, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता है बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पिछले चैप्टर में किया व्हाट हैपन्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। आपने इवेंट्स पढ़ाई मैंने आपको, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो उस चीज़ के हम आप डिटेल में करेंगे। आपको पता है जो प्लांट्स बेसिकली हमने डिवाइड करते हैं इनटू क्रिप्टोगैमी एंड दैट ऑफ द फनीरोगैमी इज देयर। क्रिप्टोगैमी मतलब दे डोंट बियर सीड इज देयर, दे आर द सीडलेस प्लांट, दे आर द सीडलेस प्लांट। ठीक है ना, दे डोंट बियर सीड इज देयर, तो दे आर द सीडलेस प्लांट। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है दे आर द सीडलेस एंड इट इज़ ए सीड बियरिंग प्लांट्स आर देयर। फनीरोगैमी इज ए सीड बियरिंग प्लांट्स। अब क्रिप्टोगैमी में आता है एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रिप्डोफाइट्स, ये हमने +1 में किए हैं। और फनीरोगैमी में आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इज़ ए नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड एंजियोस्पर्म इज़ ए फ्लावरिंग प्लांट। वी से जिम्नोस्पर्म बिकॉज द सीड्स आर नेकेड, क्योंकि फ्लावर नहीं है। एज देर इज़ नो फ्लावर देर इज़ नो कार्पल, इफ़ देर इज़ नो कार्पल देन देर इज़ नो ओवरी एंड इट इज़ ओवरी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा विच गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ओव्यूल जो हैं वो ओवरी के अंदर होंगे। जब ओवरी के अंदर होंगे तो हम कहेंगे सीड्स आर नॉट नेकेड, सीड्स आर नॉट नेकेड, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में होता है। अब इसमें ओवरी नहीं है लेकिन ओव्यूल होता है। ओव्यूल सीड में तो कन्वर्ट हो जाता है लेकिन सीड नेकेड होता है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि ओवरी है, फ्लावर है, कार्पल है। कार्पल में हम पढ़ेंगे उसका डिटेल में। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, ओवरी के अंदर व्यूल है, ओवरी सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है एंड व्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी जो है डेट गेट कन्वर्ट इनटू फ्रूट और ओव्यूल जो है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए सीड इज़ प्रेजेंट विद इन द फ्रूट। ठीक है, तो ये दो टाइप के सीड होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट के 2 कॉटलिडन्स, मोनोकॉट के 1 ही कॉटलिडन्स होता है। जिसका 1 ही कॉटलिडन है वो एडवांस होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि जब प्लांट्स अपनी एक वेजिटेटिव फेज़ को कंप्लीट कर लेता है तो मेच्योर फेज़ के अंदर आता है तो फ्लोरल एक्सिस डेवलप होते हैं और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स फ्लोरल बर्ड आते हैं। फ्लोरल प्राइमोडिया आएगा पहले, फिर फ्लोरल बर्ड बनेगा, फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहते हैं ना फ्लावर्स आर फॉर्म्ड इन इन मेच्योर प्लांट्स, ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स टू द हार्मोन इंड्यूस्ड स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द शूट स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम बेसिकली जो गोथे वाज नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने कहा था द फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट, फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट इज़ देयर। तो जो शूट है उसके ऊपर पहले फ्लोरल प्राइमोडिया आता है। शूट हुई उसके ऊपर पहले छोटा सा फ्लोरल प्राइमोडिया बनेगा, फिर वो फ्लोरल बर्ड बनेगी, फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो फ्लोरल बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं एंथीसिस। ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बर्ड टू फ्लावर इज एंथीसिस। अब नॉर्मली एंजियोस्पर्म में हम बड़ी जगह पे एग्जांपल देंगे, कैप्सिला। ये इसके प्लांट जो है ये स्पोरोफाइट होता है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये एक टाइप की वीड ही होती है। ये अगर आप ये देखो, मैं इसमें यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये कैप्सिला है। नॉर्मली इसकी हम बड़ी जगह यूज़ करेंगे, ये एंजियोस्पर्म की स्टडी में काफ़ी इसको यूज़ किया गया है। तो ये मैंने बता रहा हूँ कि कैप्सिला इज ए कंसिडर एज ए टिपिकल एंजियोस्पर्म। मेन प्लांट बॉडी ऑफ द कैप्सिला स्पोरोफाइट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड। According to Gothe, the flower is a modified shoot and flower has a stalk called pedicel is there. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि flower is a modified shoot। अगर आप फ्लावर को देखते हो, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिखाता हूँ। तो ये आप फ्लावर में देख रहे हो, तो ये इसका एक जो ये फ्लोरल एक्सिस आ गया और ये यहाँ पे जो सोलन पोर्शन है जिसको मैं रिसेप्टिकल कह देता हूँ। तो ये एक स्टेम ही है, ये भी कंडेंस्ड जो रिसेप्टिकल होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है और ये कंडेंस्ड शूट है। बेसिकली इसमें भी नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, लेकिन इंटरनोड बहुत छोटी होती हैं क्योंकि जो नोड्स हैं वो आपस में पास आ जाती हैं। और ये आप देख रहे हो सेपल, पेटल, स्टेमन्स, कार्पस, ये दीज आर ऑल आर द मॉडिफाइड लीव्स। ये सारे लीव्स के बने हुए, मैं आपको बता दूं।
ये सेपल भी मॉडिफाइड लीफ है, पेटल भी मॉडिफाइड लीफ है, स्टेमन भी मॉडिफाइड लीफ है और कार्पल भी मॉडिफाइड लीफ है। ये बड़ा नीट का एक क्वेश्चन भी है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ द फ्री एंड ऑफ द पेडिसल, जो कहता है अकॉर्डिंग टू गोथे द फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, फ्लावर हैज़ ए स्टॉक कॉल्ड पेडिसल कह देते हैं, और फ्री एंड ऑफ द पेडिसल इज फ्लैटेंड एंड डोम शेप, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एन थैलेमस कह लो या रिसेप्टिकल कह लो। द थैलेमस इज ए मॉडिफाइड स्टेम ही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये जैसे आप देखोगे ये पेडिसल चल रहा है, तो ये जो एक थोड़ा सा सोलन सा पोर्शन है यहाँ पे, ये दिस इज कॉल्ड एज एन थैलेमस कह देते हैं इसको, ठीक है। वी आल्सो नेम इट एज एन थैलेमस इज दे, और रिसेप्टिकल भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा सोलन पोर्शन होता है, और यहाँ पे ही सेपल्स, फिर पेटल्स, ठीक है, फिर वो स्टेमन्स एंड कार्पल्स, दे बियर स्टेमन्स, ठीक है ना। फिर ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो ये सारे सेपल, पेटल, स्टेमन्स, कार्पल्स जितने भी हैं, ये सारे लीफ की मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। तभी हमने कहा ना इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट, क्योंकि शूट में क्या होता है, शूट में जो स्टेम भी कहते हैं उसमें लीफ होती है, वो जो लीफ थी वो कन्वर्ट होगी पूरे फ्लोरल स्ट्रक्चर के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स होते हैं, जिसको आपको पता है फ्लोरिजन ही कहते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये फ्लोरिंग जो वो वेजिटेटिव फेज कंप्लीट कर लेता है तब फ्लोरल प्राइमोडिया आते हैं, फिर फ्लोरल बड बनती है, फिर फ्लावर बनता है उससे। लिखा हुआ है थैलेमस इज ए मॉडिफाइड स्टेम, इंटरनोड्स आर हाईली रिड्यूस्ड इन द थैलेमस इज देयर, and so the nodes are very close. The whorl present in the flower are the modification of the leaves and are arranged in 4 circles of the thalamus, ठीक है ना। 4 सर्कल कौन से हो गए, सबसे नीचे आ गया, इसका मतलब ये जैसे ये जो मैं दिखाता हूँ, ये मैंने थैलेमस बनाया है, ये इसकी यहाँ पे नोड्स हैं, एक नोड्स, दूसरी नोड्स, तीसरी नोड्स, चौथी नोड्स, तो क्या होता है दिखती नहीं है ना, क्योंकि इंटरनोड बड़े शूट कंडेंस हो चुकी होती है। ये यहाँ पे ना थैलेमस इज ए कंडेंस शूट, तो ये नोड्स पे जैसे मान लीजिए सबसे नीचे वाली नोड्स पे क्या आ गया, डेट इज़ अ सेपल आ गया, उसके ऊपर वाली नोड्स पे वर्ल्ड ऑफ पेटल्स आ गई, उसके ऊपर वाली वर्ल्ड्स पे स्टेमन्स आ गए, उसके ऊपर वाली वर्ल्ड्स पे जो हम स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज वो कार्पल आ गया। तो इस तरह से अरेंजमेंट चलता है। तो ये वो कह रहा है द 4 nodes on the thalamus which are modified leaves are calyx, corolla, androecium and gynoecium, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक एक स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम आएंगे मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, जिसको हम एंड्रोशियम भी कह देते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड देयर यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन्स, ठीक है ना। अगर आप ये देखोगे, दिस इज द, ये कलेक्टिवली जो हैं ये हम इसको एंड्रोशियम कह देते हैं। अगर आप इंडिविजुअल मेंबर पे आओगे तो दे आर द स्टेमन्स आर देयर, ठीक है ना, दे आर द स्टेमन्स आर देयर। अगर आप स्टेमन्स के अगर आप पार्ट देखोगे तो स्टेमन्स हैज बेसिकली 2 पार्ट्स आर देयर, वन इज दैट ऑफ द फिलामेंट एंड अदर इज दैट ऑफ द एंथर लोब, ठीक है ना। वो कहता है स्टेमन्स आर को हम इवन माइक्रोस्पोरोफिल भी कह देते हैं, वी आल्सो नेम इट एज एन माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन्स आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। ये माइक्रोस्पोरोफिल वैसे वर्ड हम जिम्नोस्पर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि स्टेमन के इक्विलेंट कौन सी चीज़ है जिम्नोस्पर्म के अंदर, नीट के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है माइक्रोस्पोरोफिल, दे आर द माइक्रोस्पोरोफिल इज देयर, ठीक है। अब स्टेमन्स के पार्ट आ गए, फिलामेंट्स आ गए और एंथर लोब आ गई। एंथर इज जनरली बाइलोब्ड कॉल्ड बाइथिकस, ये आप देख रहे हो, ये एंथर के ये फिलामेंट आ गए। ये फिलामेंट जो है नीचे से थोड़ा सा स्वोलन होता है और ये यहाँ से ये अटैच हुआ होता है, किसके साथ, थैलेमस के साथ अटैच हुआ होता है। ऊपर इसके जो फ्री एंड होता है जिसको हम डिस्टल एंड बोल देते हैं, वहाँ पे ऐसे एंथर लोब्स होती हैं। नॉर्मली 2 एंथर लोब्स होती हैं, इसलिए हम बोल देते हैं बाइलोब्ड। एंथर लोब इज जनरली बाइलोब्ड, ठीक है ना, और कॉल्ड एज एन बाइथिकस, जिसमें 2 लोब्स होंगी, उन एंथर्स को हम बोलेंगे बाइथिकस। अब हर लोब के अंदर, ठीक है ना, हर लोब्स के अंदर, ये देखो हर लोब्स के अंदर आपको 2 पोलन चैम्बर दिख जाते हैं। पोलन सैक्स कह लो, पोलन चैम्बर कह लो, माइक्रोस्प्रेंजिया कह लो, थीका कह लो, कुछ भी कह सकते हो। कहते हैं ईच लोब हैज 2 चैम्बर, ये 2 चैम्बर, ये बेटा एक लोब है, दिस इज द 1 लोब,
दिस इज़ द वन लोब, ठीक है ना, ये एक लोब है। इसके अंदर ये आप देख रहे हो ये दूसरी लोब है, दिस इज़ अनदर लोब इज़ देयर, ठीक है। हर लोब के अंदर क्या देख रहे हो, दो ऐसे पोलन चैम्बर, थीका, माइक्रोस्पंजिया, कुछ भी कह सकते हो, हैज़ टू चैम्बर, और थीका, ये थीका वर्ड एनसीईआरटी के अंदर है, और पोलन सैक और माइक्रोस्पंजियाज आर गिवन। वैसे जब यंग कंडीशन में होता है तो हम इसको माइक्रोस्पंजिया कहते हैं, जब वो मेच्योर हो जाता है तो हम उसको पोलन सैक्स कह देते हैं। सो बाइलोब्ड एंथर इज टेट्रास्पंजिएट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। टेट्रास्पंजिएट मतलब चार माइक्रोस्पंजिया, एक दो तीन चार, हर एंथर लोब के अंदर दो पोलन चैम्बर कह लो या माइक्रोस्पंजिया कह लो, ठीक है ना, या पोलन सैक्स कह लो या थीका कह लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई, मतलब हर लोब के अंदर, जैसे ये लोब है ना, हर लोब के अंदर आपको ये दो थीका देखने को मिलते हैं। उन थीका को आगे हमने पोलन सैक्स भी कह दिया या माइक्रोस्पंजिया भी कह दिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो बाइलोब्ड हुआ, जिसके पास दो एंथर लोब हुई, और हर एंथर लोब के अंदर, हर एंथर लोब के अंदर आपने देखा कि ये दो चैम्बर्स आ रहे हैं, माइक्रोस्पंजिया आ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, दो एक दो तीन चार, इसलिए इसको कहा गया टेट्रास्पंजिएट। हाँ, लेकिन कुछ एक फैमिली है, मालवेसी फैमिली, जिसके अंदर कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज वगैरह आ जाता है, हैज़ वन एंथर लोब पर स्टेमन्स। उसमें ये देखो कि एक स्टेमन्स में सिर्फ एक ही एंथर लोब है, देयर इज जस्ट वन एंथर लोब। ये फैमिली मालवेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, शू फ्लावर, ठीक है ना, ये उसके बाद लेडी फिंगर, कॉटन, ये आ गया। ईच एंथर लोब हैज़ टू माइक्रोस्पंजिया, और हर एंथर लोब के अंदर मैं बता ही चुका हूँ कि ये दो पोलन सैक्स या माइक्रोस्पंजिया होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सो इट इज़ ए मोनोथिकस एंड बाइस्पंजिएट, ठीक है ना। जो नॉर्मली क्या हुआ, मोनोथिकस एंड बाइस्पंजिएट, वो क्या थे, बाइथिकस एंड टेट्रास्पंजिएट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, जैसे एक आरसी थूबियम, एक ऐसा प्लांट है जो कि है तो मोनोथिकस है तो ये मोनोथिकस है, लेकिन हर एक ही एंथर लोब के अंदर एक ही पोलन सैक है, एक ही माइक्रोस्पंजिया है, तो इसको हम कहेंगे मोनोथिकस एंड मोनोस्पंजिएट। ये थोड़ी सी एक्सेप्शंस है। उसका एक वॉल्फिया है, बाइथिकस है तो ये दो एंथर लोब्स हैं, लेकिन हर एंथर लोब के अंदर एक ही पोलन सैक है, तो हम कहेंगे दो इट इज ए बाइथिकस बट ईच लोब इज मोनोस्पंजिएट, ईच लोब इज मोनोस्पंजिएट, कि हर लोब के अंदर एक ही पोलन सैक है। आप देख रहे हो हर लोब के अंदर एक ही पोलन सैक आ रही है, और इधर देखो हर लोब के अंदर दो पोलन सैक्स आ रही हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है फिक्सेशन ऑफ दी एंथर विद द फिलामेंट इज देयर। कईयों में फिलामेंट बिल्कुल एट द बेस ऑफ द एंथर लोब फिक्स हुआ होता है, ठीक है ना, उसको बेस इफेक्ट कह देते हैं, इनेट कह देते हैं मस्टर्ड के अंदर। एडनेट होता है, इसमें जो फिलामेंट है पूरा का पूरा रन करता है बिटवीन द टू एंथर लोब्स, ठीक है ना, इसको एडनेट कह देते हैं। फिलामेंट रन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर, जैसे मैग्नोलिया के अंदर आ जाता है। उसके बाद डॉर्सी फिक्स्ड है, फिलामेंट जो है पीछे की तरफ से ऐसे डॉर्सल साइड में फिक्स हुआ होता है, ठीक है। और एक वर्सटाइल है, इसमें भी फिलामेंट इज अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर, बट इसमें जो एंथर जो होता है ना, वो जो एंथर जो होता है ना वो मूव कर जाता है ऐसे, दे कैन स्विंग, ये ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है जब हवा चलती है। तो ये जितने भी जो प्लांट्स हैं जो अनीमोफिलस होते हैं, जिसमें पॉलिनेशन बाय विंड होती है, तो उसमें ये इस टाइप की फिक्सेशन चलती है, जिसको हम वर्सटाइल फिक्सेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और क्योंकि जब पॉलिनेशन वाला पोर्शन करेंगे तो उसमें आएगा कि एक वर्सटाइल फिक्सेशन ऑफ दी एंथर जो है वो इट इज़ आल्सो ए करेक्टर, ठीक है। तो ये आप देखो अभी इतना, फिर धीरे धीरे इसका बनेगा, आगे हम करेंगे।